अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। आज हम बात करेंगे मादरी ज़बानों की और मादरी ज़बानों से जुड़ी बातों की, मादरी ज़बानों से जुड़े जो रवैये हैं उनकी, मादरी ज़बानों पे होने वाली सियासत की, मादरी ज़बानों के हवाले से जो सोच पाई जाती है मुख्तलिफ तबकात में, उस के बारे में आज जिक्र करेंगे। उसके साथ स्टैंडिंग कमेटीज़ या पार्लियामेंट में जो मादरी ज़बानों के हवाले से जो बिल आते हैं, उन बिल पे जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, उनका रवैया क्या होता है। सबसे पहली बात कि आज कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस, वहाँ एक मादरी ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा देने के हवाले से एक बिल आया, जो बिल अक्सरियत राय से रद्द हुआ। ये बिल मुस्लिम लीग नवाज के अक़लियती मेंबर खेलदास कोहिस्तानी ने मुतारिफ करवाया था पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में, और बिल कमेटी के हवाले हुआ। कमेटी ने आज इस बिल को देखा। रियाज फतियाना जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस है, उनके चेयरमैन, उसके चेयरमैन हैं, और उनकी सदारत में एक इजलास हुआ। इस इजलास में तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी के मेंबरान शरीक हुए। MQM की एक मेंबर किश्वर ज़हरा, वो भी इस कमेटी के इजलास में मौजूद थी। तकरीबन 9 मेंबर इस कमेटी के इजलास में मौजूद थे। और इस बिल को मुतारिफ करवाने वाले यानी मौलिक खेलदास कोहिस्तानी ने इस बिल का तारुफ इस तरह करवाया कि ये मादरी ज़बानों को कौमी दर्जा देने का बिल है। इसमें आइनी तरमीम जो है वो की जाए, आइन में एक तरमीम की जाए, ताकि जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, माँ की बोली, माँ बोली, या जो मादरी ज़बान, जिनको इलाकाई ज़बान जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस से याद किया जाता है, तो ये बिल मंजूर करवाया जाए, क्योंकि ये अहम बिल है। और तमाम सूबे, जो भी पाकिस्तान के चारों सूबे हैं, वहाँ मादरी ज़बानों की अक्सरियत जो है वो रहती है। उनके जो रहायशी है तो उनकी ज़बानें हैं, और उनको कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए ताकि ये ज़बानें तरक्की करें। और लेकिन इस ज़बानों के बिल का जो हशर हुआ, वो इससे पहले भी हमने देखा है कि पार्लियामेंट की इस तरह की कमेटियों में उसका हशर क्या होता है। आज के बिल के एक तो इस बिल में क्या हुआ उसके तफसील हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो जो एक रवैया है, उस रवैये की हम बात करेंगे। कुछ जो वफाकी सियासी पार्टियां हैं या कुछ जो हलके हैं, उनमें ये सोच पाई जाती है कि अगर मादरी ज़बानों यानी जिनको वो इलाकाई ज़बानें कहते हैं, उनको अगर फ़रोग दिया गया, उनको अगर प्रोमोट किया गया, तो उर्दू ज़बान जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, उसको नुकसान होगा। एक ये सोच पाई जाती है। दूसरी सोच उससे जुड़ी हुई है, वो सोच ये है कि अगर मादरी ज़बानों यानी सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची और सराइकी को फ़रोग दिया जाएगा, तो उसके बाद उससे वफाक कमज़ोर होगा। अब ये पता नहीं कहाँ से सोच आई है कि उर्दू के साथ अगर मादरी ज़बानों को फ़रोग दिया जाता है, उनको कौमी ज़बान माना जाता है, तो वफा को कहाँ से किस तरह नुकसान होगा। ये एक सोच या तासुर है जो बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये सोचा जाता है कि अगर सूबों को मजबूत किया जाएगा तो वफाक कमज़ोर होगा। ये उससे जुड़ी हुई एक सोच है। लेकिन एक हल्का वो भी है जिसका मानना है कि सूबों को मजबूत करना वफाक को मजबूत करने के बराबर है। इसी तरह मादरी ज़बानों को मजबूत करना वफाक के मजबूत करने से के मुतादिफ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हावी जो है पाकिस्तान में जो क्लास है, वो उनका मानना है, और वो रुकावट बने हुए हैं न फ़कत सूबों की खुद मुख्तियारी, लेकिन मादरी ज़बानों को मजबूत या उनको कौमी दर्जा देने की। अब बात करेंगे हम वो स्टैंडिंग कमेटी में कि वहाँ के जो मेंबरान थे उन्होंने क्या क्या अपने इजहार किया, ख्यालों का किस तरह इजहार किया मादरी ज़बान के हवाले से। ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि मादरी ज़बान का कोई बिल इस तरह की स्टैंडिंग कमेटी में आया हो। इससे पहले भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में सस्वी पलीजो का एक बिल आया था। आजिज़ धामरा और सस्वी पलीजो का जो कंबाइंड बिल था, उस बिल पे
ये प्रोग्रेस हुई कि उस बिल को जब ज़ेर गौर लाया गया तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चारों सूबों से मुख्तलिफ जो लिंग्विस्टिक माहिर हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तून, बलोच और पश्तून और सराइकी जो माहिरीन थे वो आए। उन्होंने एक बड़ी डिबेट की और हासिल उसका जो नतीजा ये निकला कि तमाम मादरी जो ज़बानें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो सूबों में यानी चारों सूबों में पाँचों जो ज़बानें बोली जाती हैं उनको कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसका हासिल मतलब नहीं निकला। सेनेट से वो बिल मंजूर हुआ, लेकिन वो बिल तब तक ये हुकूमत का मुद्दा जो था, मुद्दत जो थी वो मुकम्मल हो गई और बिल वो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन आज जो यानी 18 तारीख को 18 नवंबर को जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास में जो इस बिल का यानी मादरी ज़बानों को कौमी दर्जा देने का बिल का जो बिल था उसका जो असर हुआ है वो कुछ अजीब सा ही हुआ है। वो इस तरह कि आज मुस्लिम लीग नवाज़ जो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद करती है, उनका जो वज़ीर आज़म है उनको वज़ीर आज़म नहीं मानती, एक दूसरे पे वो मुख्तलिफ जो लक़ब अलक़ाब एक दूसरे से को नवाजते रहते हैं, लेकिन आज मुस्लिम लीग नवाज़ वो तहरीक इंसाफ और MQM के साथ खड़ी हो गई। तहरीक इंसाफ के जो 4 मेंबरान थे उनमें से फ़कत एक मेंबर लाल माली जो सिंध के तलका उमरकोट ज़िला उमरकोट से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने इस बिल के हिमायत में वोट दिया, जबकि जो मुस्लिम लीग जो बाकी तहरीक इंसाफ के 3 मेंबरान थे उन्होंने इस बिल की मुखालफत की और उनका भी यही मानना था कि जो मादरी ज़बानें हैं, इलाकाई ज़बानें जिनको कहा जाता है, उनको अगर कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाएगा तो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसी तरह नवाज़ लीग के जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मेंबरान थे उनका भी यही मौक़िफ़ था। मोहसन शाहनवाज़ रांझा और वर्क साहब वो 2 मेंबर थे, उनका यही मौक़िफ़ था कि मादरी ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को एक रहना चाहिए। वो दोनों सीनियर मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ और कानून और आइन है उनका भी उनको बहुत पता है, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं कि ये जो ज़बानें होती हैं ये कितनी हसास होती हैं और उनसे जुड़े जो लोग होते हैं वो कितने इस मामले में हसास होते हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि जो ये बिल है, ये कानून साजी है, ये नहीं होनी चाहिए। MQM का इस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो समझ में आता है क्योंकि MQM तो किसी और ज़बान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। उनका ये ख्याल है कि हम उर्दू से जुड़े हुए, हमारी ज़बान उर्दू है, इसलिए कोई ज़बान ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उर्दू को, उनका कहना है कि जो उर्दू को नुकसान पहुँचेगा। पीपल्स पार्टी के 2 मेंबरान नफीसा शाह और तारिक हुसैन तारिक जो सैयद हुसैन तारिक, उन्होंने इस बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि एक मेंबर जो लाल माली PTI के थे उन्होंने भी इस बिल की हिमायत में वोट दिया। इस तरह अक्सरियती बुनियाद पे ये बिल रिजेक्ट हुआ है। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसे इश्यूज़ जिनको मुख्तलिफ तंजीमें जमाते हैं वो अपने अंदाज से पेश करती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनसे जुड़े लोग यानी ज़बानों से, मादरी ज़बानों से जुड़े जो कौमें हैं, सारी कौमें, उनके एहसासात क्या होंगे उनको ये पता नहीं। हालांकि वो मुख्तलिफ जो अपने हलकों में मुख्तलिफ जो हलके हैं उनसे वोट लेके वो आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे उन ज़बानों की मुखालफत करते हैं जिनकी अक्सरियत पाकिस्तान में होती है और इन्हीं ज़बानों पे वो ये कहते हैं, ये कह के सियासत करते हैं कि ज़बानों को न छेड़ा जाए और उर्दू को ही एक कौमी ज़बान का दर्जा मिला हुआ है, उसको ही मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि कितने जो ममालिक दुनिया के कई ममालिक हैं उनमें एक से ज़्यादा कौमी ज़बानें होती हैं और उन ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा देने से वो तरक्की पाते हैं। आज कौमी असम्बली की इस स्टैंडिंग कमेटी में सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची और सराइकी ज़बानों को कौमी दर्जा देने का बिल वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन उस बिल की रिजेक्शन में MQM और PTI के साथ मुस्लिम लीग
नवाज भी खड़ी हुई थी।